खबर नेस्ले इंडिया के बेबी प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई है। एफएमसीजी कंपनी के नेस्ले बेबी प्रोडक्ट्स में डबल स्टैंडर्ड का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेस्ले भारत जैसे विकासशील देशों और निम्न आय वाले देशों में बेचे जाने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स में ज्यादा चीनी और शहद जैसी चीजों का इस्तेमाल करता है, जबकि विकसित देशों में यही प्रोडक्ट्स बिना चीनी के मिलावट के बेचे जाते हैं। नेस्ले इंडिया विकासशील देशों में बच्चे के दूध और सेरेलेक जैसे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा चीनी और नमक का इस्तेमाल करता है, जबकि यही प्रोडक्ट्स ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य विकसित देशों में बगैर चीनी के बेचे जा रहे हैं। हाल ही में इस नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। अब ऐसे में क्या नेस्ले पर कोई कार्रवाई होगी, एक अहम सवाल है। एफएमसीजी कंपनी ने नेस्ले बेबी प्रोडक्ट्स में डबल स्टैंडर्ड का ये मामला सामने आया है। अब आपको पूरा मामला क्या है वो भी समझाते हैं। दरअसल नेस्ले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बेबी प्रोडक्ट्स बेचता है। बेबी प्रोडक्ट्स में चीनी और शहद जैसी चीजें मिलाता है। स्विस जांच संगठन पब्लिक आई और आईबीएफएन ने सैंपल की जांच की। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में प्रोडक्ट्स के सैंपल्स लिए गए। जांच में सामने आया कि भारत में बिकने वाले नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स में मिलावट है। भारत में बिकने वाले प्रोडक्ट्स में प्रति कटोरी में तकरीबन 4 ग्राम चीनी पाई गई। वहीं फिलीपींस में एक सर्विंग में 7.3 ग्राम शुगर मिली। नाइजीरिया में 6.8 ग्राम और सेनेगल में 5.9 ग्राम शुगर मिली है। वहीं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में प्रोडक्ट्स में मिलावट ही नहीं है। यूरोपीय देशों में बिकने वाले नेस्ले के प्रोडक्ट्स में चीनी नहीं पाई गई है। तो अब ये जो बड़ा मुद्दा है वो बन गया है और नेस्ले इसको लेकर के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। सफाई में नेस्ले की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। बच्चों के प्रोडक्ट्स में हाई क्वालिटी वाली सामग्री को देते हैं प्राथमिकता। पिछले 5 वर्षों में नेस्ले इंडिया ने अतिरिक्त शर्करा को 30% तक कम किया है। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा वो करते हैं। गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वाद से समझौता किए बिना सुधार जारी रखते हैं। अतिरिक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए उत्पादों में सुधार जारी रखते हैं। ये सफाई नेस्ले की तरफ से जो है वो पेश की गई है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। स्वाति जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन नेस्ले प्रोडक्ट को लेकर के भारत में हमने देखा है अमूमन जिसके भी घर में बच्चे होते हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट्स को लोग इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर सेरेलेक को। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स में मिलावट है तो बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, बहुत संगीन मामला है और जिस तरह से अभी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, इसको काफी संज्ञान में लेने की जरूरत है। क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि शुगर जो है वो अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो वो इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि उत्तेजनाजनक होती है। और इसकी वजह से हम तरह तरह की परेशानियां बच्चों में देखते हैं। मोटापे के साथ साथ ये भी देखा गया है कि हृदय के लिए, उनके मस्तिष्क के लिए, हमारे जो बाकी अंदरूनी अंग होते हैं उन सब में भी उत्तेजना पैदा करता है अगर हम ज्यादा शुगर लेते हैं। साथ ही आने वाले वक्त में इन बच्चों में डायबिटीज की समस्या होना, फोकस की समस्या होना, यानी कि अटेंशन स्पैन जो है बच्चों का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सभी समस्याएं बच्चों के साथ आने वाले वक्त में हो सकती है। इसलिए जो ये ड्रिंक्स हैं और जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से जो बच्चों के लिए हैं, इनमें सही मात्रा में शुगर और जो दूसरे ऐसे तत्व हैं जो कि सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनका होना बहुत ही जरूरी है। अभी देखिए, सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हेल्दी ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। और उसी को देखते हुए ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ब्रांड भी है, जहां लोग खरीदते वक्त ये सोचते नहीं है कि हम इसके लेबल्स की तरफ देखें या हम इस चीज की जांच करें कि ये गुणवत्ता में सही है या नहीं, या इसमें सही मात्रा में चीजें मिलाई गई। क्योंकि जब आप एक ब्रांड खरीदते हैं तो आप ये पहले से सोच के चलते हैं कि इसमें ये सब चीजों का ध्यान रखा गया होगा, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, और ऐसे में लोग इनको खरीदते हैं। वही कई बार आप देखिए कि बहुत सारे एड्स जो हैं ये कंपनियां बनाती हैं, जिससे कि जो ग्राहक होता है वो कई बार भ्रमित भी होता है, उसे सही अंदेशा भी नहीं लगता है, और वो ये सोचते हैं कि हम एक अच्छी चीज खरीद रहे हैं, इससे हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, उनकी सेहत के लिए ये एक अच्छी चीज है। जबकि वहीं अगर अब आप देखें तो जिस तरह से रिपोर्ट्स कह रही है कि इसमें सही मात्रा में शुगर नहीं है, चीजें सही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और ऐसे में जो बच्चे इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, जो माँ बाप इसको एक हेल्दी ड्रिंक की तरह से या हेल्दी प्रोडक्ट की तरह से खरीद रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा है और इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो फिर स्वाति जी, ऐसे में बच्चों के लिए फूड की अगर हम बात करें तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है?
देखिए, स्वाभाविक तौर से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में बनाई जा सकती हैं, जिनका सेवन बच्चों को कराया जा सकता है। अब आप देखें भी पोषण माह के अंतर्गत भी सरकार जो है ये सभी इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और तरह-तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू माताओं तक पहुँचाते हैं कि किस तरह से आप घर की बनी हुई दाल है, खिचड़ी है, तरह-तरह के और अन्न हैं, जैसे अब हम रागी की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम मिश्रण करके बच्चों को बहुत अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना जो है, वो उनको दे सकते हैं। लेकिन कई बार समय के अभाव के चलते या जो वर्किंग मदर्स होती है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो हर वक्त इस तरह के खाने को बना सके, ऐसी स्थिति में लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जहां रेडी टू ईट होता है या बहुत आसानी से इसको बना करके परोसा जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी गुणवत्ता सही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है, शिशु जो है, वो एक ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं और ऐसी स्थिति में उनको जो नुकसान होता है शरीर में वो कहीं ज्यादा होता है एक वयस्क के बराबर। ऐसी स्थिति में इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बहुत जरूरी है और वही पेरेंट्स के लिए भी जागरूक होना जरूरी है कि हम जो चीजें खरीदें वो हमारे बच्चों के लिए अच्छी हो, और साथ ही हम ऐसे प्रयास लगातार करते रहें जहां हम इन चीजों के ऊपर निर्भर नहीं हो। हम खुद से अपने घर में ऐसी चीजों को बनाएं जो कि हमारे बच्चों के लिए पौष्टिक हो और उनके सेहत के लिए अच्छी हो। लेकिन स्वाति जी, हमने देखा है कि बेबी फूड्स को लेकर के जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। अब जो फूड्स होते हैं उसके पीछे जो उसके अंदर मिली हुई चीज़ें होती हैं उसका जिक्र होता है, क्योंकि आपने बात किया कि पेरेंट्स को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे में जब भी बेबी प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वहाँ पर मेंशन नहीं है जो चीज़ें, जैसे कि जाहिर है शुगर मेंशन नहीं था, ये तो टेस्ट हुआ नेस्ले का तो पता चला कि ऐसा भी कुछ है। ऐसे में क्या मिलेट्स पर निर्भरता पेरेंट्स रख सकते हैं? देखिए, मिलेट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और जैसे हम देख भी रहे हैं कि इसमें जो ज़रूरी पौष्टिक तत्व होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन मिलेट्स भी अगर हम देखें तो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कई चीज़ें और साथ में मिली होती हैं, क्योंकि आप एकदम सीधे मिलेट्स को नहीं परोस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें FSSAI का एक्रेडिशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही लेबल पढ़ने की जो हमारी एक आदत है वो नहीं है, वो हमें डेवलप करनी चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदें उसका लेबल पढ़ें। साथ ही उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो शुगर के तत्व होते हैं वो हिडन नेम्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स पर होते हैं, जैसे कॉर्न सिरप है, केन सिरप है या मेपल है या अगेव है। इस तरह के नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे साफ तौर से ये पता ग्राहकों को नहीं चलता है कि इसमें शुगर है, जबकि उसमें शुगर किसी दूसरे नाम से होती है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी भी उपभोक्ताओं को होनी चाहिए कि किस तरह से हम ये चीजों को चेक कर सकते हैं, कितनी कैलोरीज है इसमें, कितना ट्रांस फैट है या नहीं है, क्योंकि ट्रांस फैट भी पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में वर्जित होता है, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में कई बार ट्रांस प्रोडक्ट हमें दिखता है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये सब चीजों के बारे में हमें जानने की जरूरत है कि ट्रांस फैट है, शुगर है या और भी इस तरह के तत्व हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये सब जानकारियां हमें होनी चाहिए और लेबल पढ़ने की एक आदत हमें जो है धीरे धीरे बनाने की जरूरत है कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदें, चाहे वो ब्रांडेड ही क्यों ना हो, हम उसका लेबल देखें और हम ये समझने की कोशिश करें कि जो हम ले रहे हैं वो अच्छी चीज है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए।